जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारतीय वायुसेना अब आसमान में और भी ज्यादा चौकन्नी होने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ 1950 करोड़ रुपए का करार किया है। इस डील के तहत वायुसेना के लिए 2 खास पर्वतीय रडार और उनसे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो ये समझौता कैसे हुआ और इस रडार की खासियत क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक माउंटेन रडार खरीदने का समझौता किया है, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में निगरानी और सुरक्षा क्षमता और भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ करीब 1950 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 2 माउंटेन रडार और उनसे जुड़े उपकरण और इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जाएंगे। इन रडार की तैनाती और संचालन से देश की एयर डिफेंस क्षमता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही इससे विदेशी उपकरणों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अब देश में ही रक्षा उपकरण बने, इससे विदेशी देशों पर निर्भरता कम होगी। माउंटेन रडार को DRDO की लैब LRDE ने डिजाइन और विकसित किया है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। BEL इन रडार का उत्पादन, जोड़ना और सप्लाई करेगी और यह एक आधुनिक और कॉम्पैक्ट रडार है। तो देखिए, ये रडार पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इन्हें DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और विकसित किया है। तो वहीं इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिससे कि देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया पहल को मजबूती भी मिलेगी। अब चलिए आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार ये जो समझौता है वो हुआ कैसे है। तो देखिए, करार बाय यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर श्रेणी के तहत किया गया है, जिसका मतलब है कि उत्पाद पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगा। इस समझौते पर 31 मार्च को रक्षा मंत्रालय और BEL के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए और यह पिछले वित्त वर्ष का आखिरी बड़ा रक्षा खरीद सौदा भी रहा है। अब चलिए आपको इस रडार की खासियतों के बारे में भी बताते हैं। तो देखिए, अगर इस रडार की खासियत की बात करें तो वायुसेना के लिए यह रडार दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन से जैसे हथियार को आसानी से ट्रैक कर सकता है। यह रडार हिमालय में के पहाड़ी इलाके में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइल और ड्रोन का भी आसानी से पता लगा लेता है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि यह लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ ही इसे आसानी से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऊंचे स्थानों या फिर पहाड़ी चोटियों पर तैनात किया जा सकता है। दरअसल ये रडार खासतौर पर पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बना है। यह हर मौसम में हवाई निगरानी कर सकता है। यह दुश्मन की गतिविधियों को जल्दी पहचानने में मदद करेगा। इन रडार के लगने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। देश की एयर डिफेंस प्रणाली और भी ज्यादा मजबूत होगी। इन रडारों के लगने से देश की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो जाएगी और यह मुश्किल इलाकों में निगरानी की कमी को भी पूरा करेगा। यह समझौता मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करता है और साफ है कि सरकार स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रही है। DRDO और BEL का साथ मिलकर काम करना एक अच्छा उदाहरण है। यह मॉडल आगे भी रक्षा प्रोजेक्ट्स में अपनाया जा सकता है और खासकर कि यह एयर डिफेंस चीन और पाकिस्तान से लगे पहाड़ी इलाके में तैनात किए जाएंगे। इसके बदौलत सुरक्षा इतनी चाक चौबंद हो जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और देखिए, सबसे गर्व की बात तो यह है कि ये रडार पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इन्हें DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है, जबकि बनाने की जिम्मेदारी BEL को सौंपी गई है। इन्हें खासतौर पर पहाड़ी और ऊंचे इलाकों में तैनात करने के लिए बनाया गया है, जहां से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना आसान होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये अब ऊंचे पहाड़ों से भी भारत की सरहदों पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।